चलिए तो शांत हो जाइए। आप जरा ध्यान दें, हम बताए थे कि यहाँ का एक लड़का था, इसका नाम क्या था? मेजनी। जरा ध्यान दो, मेजनी जो है सबसे पहले सोचा कि मेरा देश रह हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, इसको एक करना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनेगा जी। मेजनी सबसे पहले सोचा, आएगा तुम्हारे एग्जाम में, मेजनी के जीवन का वर्णन करे, तभी सुनोगे तब ना वर्णन करोगे। तो मेजनी जो सबसे पहले, इसी को टेंशन हुआ, पूरे इटली में किसी को टेंशन नहीं था कि मेरा देश लूट गया है। सबसे पहला टेंशन करने वाला व्यक्ति मेजनी था। इसीलिए मेजनी को हम अग्रदूत कहते हैं, आगे आगे चलने वाला। और यह जो मेजनी था आदर्शवादी था, व्यवहारिक नहीं था। आदर्शवादी समझ रहा है? कोई तरह के झगड़ा हुआ तो एगो जो है देखा उखा कुछ ने धर के लग गया और उन्हें 10 आदमी था, इसको छोड़ दिया, तो समझ लो वो आदर्शवादी है, आगे पीछे नहीं सोचता है। आदर्शवादी देखो, व्यवहारिक जो लड़का रहेगा वो पता है क्या करेगा? सोचेगा पिटाई के है रे, चांस होने ज्यादा आदमी है, तो झूठ बोल के निकल जाएगा, चलो बाद में इसको देखेंगे। तो जो निकल गया बउआ वो व्यवहारिक है। आज एकदम बेवकूफ़ है, नए हमार गलती नए है, हम लगिए जीवे तो उन्हें 20 लड़का छोड़ दे, तो गलती रखो चाहे नहीं रहते। तो मेजनी उसी में से एक है, कैसा है? आदर्शवादी। अब जरा सुने मेजनी का कहानी, ध्यान से सुनना, मेजनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेजनी सोच रहा है कि हम क्या करें, क्या करें कि इस सब से अधिकार हटा ले। और आपको पता है इधर जो है, ध्यान देंगे, इधर एक देश है सबसे शक्तिशाली, इसका नाम क्या है? फ्रांस। और यहाँ पर बगल में एक देश है, ये है ऑस्ट्रिया। कौन है? ऑस्ट्रिया। जरा ध्यान देंगे, ऑस्ट्रिया। और उस समय सबसे शक्तिशाली देश कौन था? अब फ्रांस ऑस्ट्रिया में दोस्ती है, देख लो। ऑस्ट्रिया यहाँ से लेके यहाँ तक रख ले है, अपन दोस्त को दे दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। यही ना है, लुई 18वां यहीं के राजा है, लुई 18वां फ्रांस का। ये दोनों में खूब दोस्ती है। अगर मेजनी जो है ई वाला कब्जा करेल भी चाहेगा, ध्यान से सुनिए, मेजनी सोचेगा ई केकर कब्जा में है? ऑस्ट्रिया के कब्जा में। कौन कौन वाला? लोम्बार्डी, वेनेशिया केकर कब्जा में है? ऑस्ट्रिया के। अब यहाँ जो मेजनी है छटपटा रहा है कि अगर इसको पर हम धावा बोलें तो ऑस्ट्रिया हमारा मार के कचरा उड़ा देगा। लेकिन फिर भी उतना व्यवहारिक नहीं था, दिमाग लगाने वाला ये लड़का नहीं था। मेजनी क्या क्या सोचा, अब हमको दल बनाना चाहिए, लगता है हमको गोली पिस्तौल करना पड़ेगा, मेजनी सोच रहा है। तो मेजनी क्या किया? कार्बोनारी का सदस्य बना। कार्बोनारी क्या है? देखो ध्यान दो, ये कार्बोनारी का सदस्य बना, कार्बोनारी का सदस्य बना। कार्बोनारी क्या था? यहाँ पर कोयला में काम करने वाले जितने मजदूर थे, ध्यान से सुनो, यहाँ पर कोयला में जितने भी काम करने वाले मजदूर थे उन्हीं को हम कहते थे कार्बोनारी। लेकिन वो मजदूर तो था, लेकिन सब बड़ी मनकड़र था, सब मनकड़र था। कोई एगो जैसे कोयला में काम करने वाले कोई एक व्यक्ति उसको एक चाट मारेगा तो पूरा होकर ग्रुप पे दौड़ जाए, अरे कार्बोनारी में हाथ लगाया है, ठीक है कर देंगे। मतलब लोम्बार्डी का सबसे मनकड़र ग्रुप था कौन? कार्बोनारी। ऐसे भी देखिए, कार्बो माने कोयला होता है, आई नारी माने स्त्री मत समझना। कार्बोनारी का ग्रुप के नाम है। इसमें लगभग 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 5000 लेबर था। कितना था? 5000 लेबर था कार्बोनारी से जुड़ा हुआ। अब 5000 में एको के कोई ठोकता था गलती से, तब 5000 टूट जाता था। अरे वाह, मतलब कार्बोनारी कैसा दल था? क्रांतिकारी। कुछ था क्रांतिकारी। इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो खून बहावे ला रेडी रहता था। मेजनी सोचा हमको कार्बोनारी से दोस्ती करना चाहिए। 5000 जने हम कहेंगे मारो, 5000 टूट जाएगा तो इटली से कुल के मार मार के भगाएंगे। ये कौन सोच रहा है? मेजनी। मेजनी डायरेक्ट सोचता है मारे मारी करेला। ये व्यवहारिक नहीं है, ये कैसा है? आदर्शवादी है। व्यवहारिक रहेगा, मारा मारी नहीं करेगा, दिमाग से भगाएंगे, तुमको घुमाएंगे। दिमाग से घुमाने वाला वो व्यवहारिक है, और जो डायरेक्ट झगड़ा करता है आदर्शवादी है। यहाँ पर कुछ आदर्शवादी भी होंगे बैठे और कुछ व्यवहारिक भी। तब जो है मेजनी इस कार्बोनारी का सदस्य बन गया।
सुनो, कहानी रेडी है। मेजनी किसका सदस्य बन गया? कार्बोनारी का। एग्जाम में आएगा, कार्बोनारी का सदस्य बना कौन? मेजनी। अब कार्बोनारी का सदस्य बन गया। अब मेजनी जब ने तब 50 आदमी के गुट बना के, 30 आदमी के गुट बना के यहां से बोलो इसका नाम क्या है? लोम्बार्डी। लोम्बार्डी पर अटैक करे, अटैक करे। अब तुम ही बताओ, ये इतना मजबूत देश है ऑस्ट्रिया, और इसका दोस्त फ्रांस सबसे शक्तिशाली है, क्या ये हारेगा? हारेगा? पहाड़वा में जाइएगा, ऐटवा टकराए तो ऐटवा चूर ना हो जाएगा। मेजनी जब जब 30 आदमी ले कार्बोनारी से कहे चलो, और जाके पर मार धाए 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 गोली चलाना शुरू कर देता था। ई इधर से मारता था, मेजनी मार खाते भाग रे। मेजनी भागता था बेचारा, लेकिन टेंशन फिर भी कि हमारी इटली से भाग तो नहीं। लेकिन भागेगा कोई, सीधा शेर रहेगा तब ना, टेढ़ा शेर सब है, थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा है। अब मेजनी इस तरह से ना जाने कितना बार अपना पीठ चौड़ा करवा लिया। मेजनी आदर्शवादी था, व्यवहारिक ने दिमाग लगाना चाहिए था, दिमाग से मारना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये हमेशा क्या करता था? ये हमेशा गुट बना के इस पर अटैक करता था, टंगा के चलाता था। अब कभी भी बोलेंगे टंगा कर रहा था, कौन है रे? मेजनी। ध्यान दो, अब तुमको क्या बनना है ध्यान दो। मेजनी जैसा बनना है तो भाई बन सकते हो। मेजनी ऐसा ही व्यक्ति था इटली में। इटली का जगह का नाम था पिडमाउंट। पिडमाउंट का ही व्यक्ति था मेजनी। मेजनी ने 1815 से, जब से इसका देश टुकड़े टुकड़े हुआ, 1848 तक आक्रमण करते रहा। जब मौका मिले एक ढाई, जब मौका मिले एक ढाई, और जब मौका मिले एक ढाई, तब तक देह चौड़ा करके आ गए। 1848 तक उन्होंने जितना भी हमला किया, सब हमला सक्सेसफुल नहीं, क्या रहा? अनसक्सेसफुल रहा। सब में मार खाया, कोई फायदा नहीं। 1848 में क्या हुआ? ऑस्ट्रिया का राजा कौन था रे? मेटरनिख। लेकिन मेटरनिख जो है, यहां से याद करो, 1848 में जब फ्रांस की क्रांति हुआ था और नेपोलियन तृतीय को राजा बनाया, तो मेटरनिख को भी तो रगेद दिया था लोग, याद करो। नेपोलियन को माला पहनाया, माला पहनाया, कहा आते हैं ऑस्ट्रिया वाला का रगेद के। तब मेटरनिख यहां से छोड़ के भाग गया 1848 में। कहाँ? इंग्लैंड। याद है सबको, इंग्लैंड भागा। अब यहाँ का जो राजा बन गया, यहाँ का जो राजा बना, वो बना सेंट फ्रांसिस। कौन बना? सेंट फ्रांसिस। जरा ध्यान दीजिए, एक काम करें, मेजनी के बारे में पहले लिखा दें तो आप लोग भुला जाएंगे। जल्दी से लिखेंगे, मेजनी देके डैश लगाएंगे। 2-3 लाइन लिखे होंगे, हम उसको 10 लाइन कर देते। लिखेंगे मेजनी। मेजनी पिडमाउंट का रहने वाला नागरिक था। मेजनी पिडमाउंट का रहने वाला नागरिक था। मेजनी पिडमाउंट का रहने वाला राजदूत था। इसने सबसे पहले यह सोचा कि 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 इटली एक राष्ट्र है। इसने सबसे पहले यह सोचा कि इटली एक राष्ट्र है और इसका एकीकरण होकर रहेगा, और इसका एकीकरण होकर रहेगा। किसने सोचा? मेजनी, कि इटली एक राष्ट्र है और इसका एकीकरण होकर रहेगा, इसका एकीकरण होकर रहेगा। इसीलिए मेजनी को अग्रदूत कहते हैं। इसीलिए मेजनी को इटली का अग्रदूत कहते हैं। इसीलिए मेजनी को इटली का अग्रदूत कहते हैं। इसीलिए मेजनी को
इटली का अग्रदूत कहते हैं। मेजनी ने कार्बोनारी का सदस्यता ग्रहण किया। मेजनी ने कार्बोनारी का सदस्य बना। मेजनी ने कार्बोनारी का सदस्य बना। मेजनी ने किसका सदस्य बना? कार्बोनारी का सदस्य बना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कहानी को बढ़ाते हैं, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो हम क्या बताएं, ऑस्ट्रिया का जो राजा था मेटरनिख, वो क्या हुआ 1848 में कहाँ भाग कर चला गया था? इंग्लैंड। तो उस समय यहाँ का राजा कौन बना था? कौन? ध्यान रखें, क्या बोले? फ्रांसिस। ध्यान देंगे, सेंट फ्रांसिस ने, फ्रांसिस जोसेफ। किसने बना? फ्रांसिस जोसेफ। अब देखो मेटरनिख का काल खत्म हो गया, याद होगा 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिख का काल कहलाता है। देख रहे हैं ना? अब जरा समझेंगे, ध्यान से बात को समझना। अब जो है यहाँ का राजा बन गया फ्रांसिस जोसेफ। कहाँ का? फ्रांस का, सॉरी ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का जो राजा बना कौन बन गया? फ्रांसिस जोसेफ। फ्रांसिस जोसेफ। देखिए एक बार यहाँ देख लीजिए, फिर आप अपना एक बार दोहरा लेंगे तो आपको फिट हो जाएगी। हिस्ट्री डबल करेंगे तब आपका ठीक होगा। अब क्या हुआ, जब यहाँ का ऑस्ट्रिया का राजा फ्रांसिस जोसेफ बन गया तो ये क्या कहा, ये बोला यहाँ के जो राजा था, बोलो यहाँ का राजा कौन था रे? चार्ल्स अल्बर्ट। इटली का जो राजा था चार्ल्स अल्बर्ट। ये चार्ल्स अल्बर्ट को एक चिट्ठी लिखा। ध्यान से देखो, कौन? फ्रांसिस जोसेफ। किसको लिखा चिट्ठी? चार्ल्स अल्बर्ट को। कहा देखो तुम्हारे यहाँ एगो लड़का है, सुनो जरा, तुम्हारे यहाँ एक लड़का है, उसका नाम है मेजनी, उसको समझा लो, और नहीं तो उसको हम कर देंगे गंजनी। बात समझो, कौन लिख रहा है? ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस जोसेफ। किसके यहाँ? इटली के राजा चार्ल्स अल्बर्ट के यहाँ, कि तुम्हारे यहाँ एक लड़का है मेजनी, उसको समझावो अब नहीं, चाहे समझा लो और नहीं समझे तो उसको सीधे देश से बाहर भगा दो। पहले तो एक बार लिखा कि समझा लो, मेजनी को समझाया बुझाया भी गया, लेकिन मेजनी माने वाला, क्योंकि कैसा बच्चा है, हाँ व्यवहारिक रहे तब ना। इसको चार्ल्स अल्बर्ट समझाया भी कि देखो मेजनी तुम हाईलाइट हो गया है, तुम्हारे बारे में फ्रांस भी जान रहा है, ऑस्ट्रिया भी जान रहा है, दोनों मिलके कुचल देगा तुमको। होश में रहो। हर बार कार्बोनारी के लेबर को ले लेता है, 50 गो पिस्तौल ले जाके धाई धाई कर देता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान सब घड़ी इंडिया पर 100 गो 50 गो आएगा, गोली चला देगा, तो इंडिया के कुछ होवे वाला है? कुछ होवेगा? आवेगा टंगा के जाएगा। बस वही मेजनी वाला ही काम पाकिस्तान आज कर रहा है। पाकिस्तान इतिहास पढ़ा है, सोचा मेजनी वाला काम करे तो दो मेजनी नियन करोगे तो गजनी हो, खूब गंजन हो जाएगा। आजकल यही पाकिस्तान कर रहा है। देखा होगा कुछ दिन हुआ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर गोली चला दिया, सुना होगा। एक आगो इधरों वाला टंगाया, बाकी उन्हें टोंगा दी। वही काम मेजनी कर रहा था, बार बार यहाँ पर अटैक कर रहा था। इस पर सरकार किसका था? ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया का जो नया राजा बना फ्रांसिस जोसेफ, उसने चिट्ठी लिखा चार्ल्स अल्बर्ट को। चार्ल्स अल्बर्ट इटली का राजा है। कहा कि मेजनी को समझा दीजिए। समझाया भी गया चार्ल्स अल्बर्ट, लेकिन फिर भी नहीं समझा। फिर फ्रांसिस जोसेफ चार्ल्स अल्बर्ट को कहा, सुनो चार्ल्स अल्बर्ट, मेजनी को देश छोड़ के कहो बाहर जाने के लिए, नहीं तो हम ये भला ये छीन लेंगे तुमसे, जो जूता के फिरता मिला है ना, इहो छीन लेंगे। अरे शाम दिमाग में जा रहा है? चार्ल्स अल्बर्ट मेजनी से बोला, भैया तुम इटली छोड़ो, तुम यहाँ से निकलो। अब बताओ तुमको मोदी एगो कोई आदमी के कहे, मोदी यहाँ का राजा भी है अपने इंडिया का, अब मोदी कहे नीतीश सर आप यहाँ से निकलिए, आपका पत्ता कट गया तो हमको जाना पड़ेगा। चाहे आप ही लोगों में से किसी को कहे कि आप जाइए, राजे बोल रहा है तो आपको डर नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। राजा बोल रहा है तो तुरंत 100 को पुलिस भेज देगा, उठा के लेके चल जाएगा, नहीं जाएगा तो लाओ उठा के धराते हैं।
मेजनी मजबूरी में चार्ल्स अल्बर्ट बोला अब कोई चांस नहीं, तुम निकलो। बेचारा को मेजनी को देश छोड़ना पड़ा। चला था अपने देश का मिलाने के लिए। मेजनी चला था अपने देश को एक करने के लिए, लेकिन बेचारा को अपना ही देश छोड़कर जाना पड़ा। मेजनी उधर जा रहा है तो कुछ लोग एकदम पागल हो रहा है। मेजनी सही आदमी था, काहे उसको भेज रहा है? मेजनी तो गया लेकिन खुजली दे के गया। नहीं समझा? मेजनी तो गया लेकिन यहाँ पर राष्ट्रवाद दे के गया। इटली में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। राष्ट्रवाद समझते हैं? समझाए थे अगले क्लास में। जो अपने देश के लिए मरे उसे हम क्या कहते हैं? और जो अपने समाज के लिए मरे उसे क्या कहते हैं? समाजवाद। जो अपने जात के लिए मरते उसे क्या कहते हैं? जातिवाद। अब जातिवाद नहीं ना है, अगले बार से ही खत्म हो गया मेरे क्लास में, पहले था, है ना। जाति के लिए नहीं मरना है, बिहार खराब हो जाएगा। मेजनी अपने देश के लिए मर रहा था, तब बोलो मेजनी जातिवाद की राष्ट्रवाद। जो देश के लिए मरता है राष्ट्रवाद, लेकिन मेजनी देश के लिए मरने चला लेकिन देश ही छोड़ना पड़ा। लेकिन मेजनी तो चला गया, कहा ठीक है इटली वालों बाय बाय, रहो तुम ही लोग, हम चलते हैं, हमारा पर दबाव आ गया। समझ रहे हो? मेजनी छोड़ दिया, मेजनी तो गया। तुम ही बताओ, यहाँ से अजय देवगन चल जाए तो अजय देवगन की कितना फैन है? अरे समझ रहे हो? धोनी यहाँ से जाए लगे तो धोनी के बहुत फैन है। विराट कोहली जाए लगे तो विराट कोहली के ढेर फैन है। प्रियंका चोपड़ा भी जाने लगे तो उनके तो और फैन है। जरूर किसी न किसी को दुख होगा। मेजनी को भी बहुत फैन था यहाँ। सुनो जरा, सुनो जरा, मेजनी का यहाँ बहुत फैन था। जब ये लड़ता था तो कहता था ठीक तो कर रहा है, अपन देश से सबको भगा रहा है। मेजनी तो गया लेकिन खुजली दे के गए। सब में खुजलाहट हुआ, सब में गुस्सा आया। कहाँ आए? मेजनी चल गया। बाहरी दुख हुआ पूरे देश में। लेकिन और कुछ होता, इसी बीच एक कांड हो गया। ये जो चार्ल्स अल्बर्ट थे मर गए। इटली का राजा मर गया। इटली का राजा क्या हो गया? मर गया। अब मेजनी भी चल गए। आप बताइए, अच्छा चार्ल्स अल्बर्ट को कौन कौन वाला मिला था? पीडमाउंट, इन्हें पीडमाउंट सार्डिनिया, पीडमाउंट सार्डिनिया, इतने तो मिला था। अब यही कई राजा था। चार्ल्स अल्बर्ट मर गया तो ये कोई तो यहाँ का राजा बनेगा ही, बनेगा ना। तो यहाँ का फिर राजा बनता है। आप उसमें नीचे एक लाइन में नोट कर लेंगे कि मेजनी ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस जोसेफ में दबाव में आकर देश छोड़ दिया, और जब इसी ही देश छोड़ा चार्ल्स अल्बर्ट की मृत्यु हो गई। हाँ लिखा देते, लिखो। मेजनी ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस जोसेफ, ऊपर लिखा हुआ है मेजनी ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस जोसेफ। मेजनी ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस जोसेफ के दबाव में आकर, फ्रांसिस जोसेफ के दबाव में आकर इटली छोड़ दिया। दबाव में आकर इटली छोड़ दिया। कौन छोड़ा रे? मेजनी। किसके दबाव में आया भैया? फ्रांस के राजा जो थे, सॉरी ऑस्ट्रिया के जो राजा थे फ्रांसिस जोसेफ, उसके दबाव में आकर इटली छोड़ दिया। बात समझ रहे हो? अब जरा ध्यान दो, जब ई मर गया राजा, छोड़ दिया, अच्छा उसके बाद लिखा कि चार्ल्स अल्बर्ट मर गया, तो नोट डाउन करें। मेजनी के जाने के कुछ दिन बाद
मेजनी के जाने के कुछ दिन बाद, मेजनी के जाने के कुछ दिन बाद, मेजनी के जाने के कुछ दिन बाद चार्ल्स अल्बर्ट की मृत्यु हो जाती है। 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 अब सुनो, मर गया। अब बताओ, यहाँ का जब राजा मर गया तो कोई तो राजा बनेगा ही, नया बनेगा ना। तो यहाँ का नया राजा बना विक्टर इमैनुअल। कौन बना? विक्टर इमैनुअल। ध्यान देना जी, अब लड़ाई बड़कागू होगा। ये तो भाई छोटा शेर था, इटली का छोटा शेर था, गया लेकिन खुजली छोड़ के गया। नहीं, यहाँ का सब राजा कह रहा है मेजनी बेकार चला गया, ठीक कर रहा था, हमारे देश में सब कब्जा के लिए है, क्यों नहीं भाग जाता है। सब आदमी में जोश आ गया और नया राजा यहाँ का बना विक्टर इमैनुअल। अब विक्टर इमैनुअल सोचता था कि नहीं भाई, मेजनी ठीक ठाक था, मेजनी सही कह रहा था, हमको कुछ करना चाहिए। अब देखो, राजा के दिमाग में आ गया कि मेरा देश गड़बड़ चल रहा है। मेजनी तो कुछ था नहीं, एक लड़का था, नागरिक था ना जी। तो एक लड़का क्या कर सकता है देश के अंदर? ज़्यादा होगा तो मारा जाएगा। जैसा देखो, बेचारा मारा नहीं गया तो भाग गया, लेकिन राजा अगर एक्शन ले ले तो कुछ हो सकता है। अब राजा एक्शन ले लिया विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल सोचा कि वो दिमाग लगाना पड़ेगा, मेजनी जैसा कहीं जो हम रहें 10 को मिलके चढ़ या 10 को मिलके, तब फिर एक दिन मेरा भी हाल यही होगा। क्योंकि इधर वाला सब विपक्ष क्या है? बरियार है। ये दोनों दोस्त है रे, और सबसे बरियार ये दोनों देश है। अभी समझ लो, दोनों देश जो काफ़ी मजबूत हैं, तो ये कुछ कर पाएगा। तो इसलिए चार्ल्स अल्बर्ट दर से कुछ नहीं करता था। मेजनी करता था, लेकिन मेजनी देखो भागना पड़ा। अब यहाँ का राजा बना विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल तेज आदमी था, सोचो कि ऐसा करते हैं, हमरा से अकेले पार नहीं लगेगा, चलो एगो प्रधानमंत्री आओ बना लेते हैं। इसने एक प्रधानमंत्री बनाया और नाम सब सुना होगा, काउंट काबूर। कौन रे? काउंट काबूर। ध्यान दो, काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ईद बना राजा और इसको बनाया पीएम, प्रधानमंत्री। सुनो, काउंट काबूर कैसा लड़का था? काउंट काबूर कैसा लड़का था रे? व्यवहारिक लड़का था। देखो, छोटा भाई गया रे, मेजनी चला, बड़ा भाई का जन्म हो गया। काउंट काबूर कहता है रुको, हम आदर्शवादी नहीं करेंगे, लाठी या गोली नहीं चलवेंगे, दिमाग से काम करेंगे। एक चीज याद रखना, मेजनी को कोई बोलता था ना कि अकेले पार नहीं लगा, विदेशी से सहयोग लो, विदेश वालों से सहयोग लो। जैसे कैसे हम लोग पाकिस्तान को मारे जाते, तब पाकिस्तान वाला तुरंत कहता है चाइना आओ बचाओ हमको, कहता है ना, तो विदेश से सहयोग लेता है। उसी तरह से मेजनी को कहा था लोग कि विदेशी सहयोग लो, लेकिन बोला मेजनी विदेशी सहयोग नहीं लेंगे, विदेशी सहयोग नहीं लेंगे। लेकिन काउंट काबूर सोच रहा है अब विदेशी सहयोग लेना चाहिए, विदेश से दोस्ती करो, क्योंकि अपना देश एकदम कमजोर है, हम अकेले युद्ध जीत नहीं सकते, सबको भगा नहीं सकते हैं। तो काउंट काबूर सोच रहा है कि मुझे विदेश वाला से दोस्ती करना पड़ेगा। आया समझ में? मुझे विदेश वाला से दोस्ती करना पड़ेगा। लेकिन मेजनी कहता था विदेशी वाला से कोई मतलब नहीं। आप लोग देखा होगा अपने समाज में, आपके घर में झगड़ा होता है ना, तो एक भाई का तो पंचायत बुलाओ, तो वो कहते हैं तो पंचायत बोलिए, काहे पंचायत बोले, घर वाला हमारा खिसवा वो जान जाएगा। तो ऐसा बोल रहा, समझो मेजनी। मेजनी कहता था विदेशी के पास हम नहीं जाएंगे अपना खिस्सा सुनाने के लिए, आओ हमारा खिस्सा सब जान जाएगा कि हम इतना कष्ट में हैं। अकाउंट काबूर क्या करा ना, विदेश को हम अपना खिस्सा सुनाएंगे, उससे दोस्ती करेंगे, समझ रहा है? अब सुनिए, घर में क्या होता है, लड़ाई हुआ आपके घर में, तो एक बच्चा है जाके बाहर में कह देगा हमारा मम्मी पापा बड़ी मारा मारी की, वो समझो काउंट काबूर है। उसके पास कैसा दिमाग है? काउंट काबूर का।
आ एगो बुतरो बताइबे करे कितनो झगड़ा, कौची झगड़ा हो पूछियो रहा है क्या हुआ तेरे झगड़ा रे, हल्ला हो रहा है ना यार ऐसी एगो बुतरू गिर गए हल्ला है, हाँ कुछ नहीं। देखो होशियार बुतरू है तो समझो कौन है, सॉरी मेजनी है। मेजनी किसी को नहीं बताता था कितनों कष्ट होवे, सोचता था हम अपने कर लेंगे। कार्बोनारी का सहयोग ले लिया था 5000 सैनिक का लेबर का, सोचा इतनी हमारा काफी, हम कहा जाए विदेश से भीख मांगेला। लेकिन कौन काबुल सोच रहा है नहीं हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़ी झंझट में मेरा देश है। और विक्टर इमैनुअल इसको क्या बनाया पीएम, और काउंट काबुल सोच रहा है हमको विदेश से सहयोग लेना पड़ेगा। आया बात समझ में? आइए एक कहानी पहले सुनाते हैं, उसके बाद हम काउंट काबुल का स्टोरी को आगे देखेंगे। ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि मेरा 60 बीघा खेत है या 500 बीघा मेरा खेत है, मेरा ठीक, मेरा 500 बीघा का मान के चलो कोई मालिक है, हम नहीं किसी को ले लेते, मान लेते ये लीजिए यहाँ पर एक बना देते हैं, इसका नाम है सोना बाबू। क्या नाम है? इसका 500 बीघा खेत है, इसका गोतिया इसको कब्जा कर लिया है। बोलो तो इसको दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा ना। तो ये क्या करेगा, अकेले ऐसे बहुत गोतिया इसका बरियार तब ने कब्जा कर लिया हो। 500 बीघा खेत था बेचारा का, 500 बीघा खेत कब्जा कर लिया इसका गोतिया। गोतिया समझते हैं ना। अब ये सोच रहा है कि हमारा अकेले पार नहीं लेगा, एकदम काउंट काबू नहीं इसका दिमाग है, काउंट काबू। मेजनी कहता था केरो हेल्प नहीं चाहिए, काउंट काबू कह रहा है कौची हमको हेल्प चाहिए। तो ये भी सोच रहा है कि ऐसे 500 बीघा खेत हमारा दखल कर लिया है, तो इसको हम ठीक करने के लिए हमको बड़ा एकदम रंगबाज आदमी से दोस्ती करना है। तो ये बगल में एगो रंगबाज है, देख लो रंगबाज के चेहरा देख लो रे, बगल में एक रंगबाज है, इससे गया मिलने के लिए। लेकिन तुम इतना ध्यान रखो, आई बेचारा पूरा एकदम मरल टूटल आदमी है, रंगबाज कभी वैल्यू देगा इसका? रंगबाज तजाव है कचेर है, बोलता है ना बैठ के। लेकिन ये सोचा कि कैसे दोस्ती करे भाई, ये दोस्ती करे चाह रहा है एरा से, लेकिन ये इसको दोस्ती करेगा? देखता होगा जो एकदम पूरा टाइट आदमी वो भाव खाएगा ना, भाव खाता है, भाव खाता है। तो ये सोचा कि अब कैसे करे भाई, दोस्ती करना बड़ा दिक्कत है। एक दिन क्या कहे, इसके घर में शादी था, तो सोना बाबू का नौतो नहीं था, लेकिन जाके रही पत्तल परस रहा है, पुड़ी पुड़ी नहीं समझा बात को। सोच देखिए दोस्ती कैसे कर रहा है, काउंट काबू का इसका दिमाग है। हालांकि इसके पास दोस्ती करना चाहता, लेकिन ये करेगा दोस्ती? ये टाइट आदमी है, कहाँ कर रहे दूथा भक। लेकिन ये बेचारा के इसके यहाँ शादी है, इसको नौतो नहीं है, बिना नौता के इसका घर गेल है, बिना नौता के शादिया दिन कोई नहीं बोलेगा, रंगबाज बोले देखो बुतर वो ढुकिए जगत के बोलेगा रे। आई बेचारा खूब मेहनत कर रहा है, पूरी परस रहा है, कभी पानी परस रहा है, बीजे हो गया, सब लोग खा लिया, सब कोई खा लिया, तभियो बेचारा झाल उड़ू दे रहा है, समझो जरा। तो ये कहता है अरे बउआ बड़ा मेहनत तुम क्या रे, हमारा घर में पारो नहीं लगता हमरा से, कहाँ घर है? समझ रहे हो? देखो दोस्ती सब करे ला सीखो, काउंट काबूर के ही दिमाग है। काउंटे काबूर ने इसका दे बेचारा के 500 बीघा खेत है, कोई दखल के लिए कोई रंगबाज से दोस्ती होगा तन छोड़ाएगा जी, थाना ही जाएगा, पैसा मांगेगा थाना, समझ रहे हो? तो ये जो है इसके घर में देखा कि शादी था, बिना नौते के गेल है, बिना नौतले जयबा समधी ना मिल तो पीढ़ा पानी, कहावत है रे। बिना नौते के गया, पीढ़ा पानी तो नहीं मिला। इसके घर के जितना काम था सब करके रेडी है, 3 बज गया भोर, तभी बेचारा आँख लाल हो ले, और कोई काम बच्चा को लवन कर दही। इसको दया आ गया, अरे भाई कितना अच्छा लड़का है। पूछने लगा कहाँ घर है, क्या है? अच्छा चलो 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 तुमसे मिलेंगे, शादी है, छुट्टी होगा, खा लो पहले पहले खाना। गलती के नौतों ने दिए तो भुला आ गए। ये कौन कर रहा है? ये रंगबाज कह रहा है इसको, समझ रहे हो? अब देखिए जब दोस्ती हो गया तो ये कहा क्या कहें, दोस्ती हो गया, कुछ दिन के बाद मिला, जा रहा था बगल से ही बेचारा, तो ये हकाता है सुनो सुनो बड़ा मेहनती लड़का, बहुत अच्छा लड़का है, हमरे यहाँ खूब काम किया था। बुलाया, कहा कहाँ घर है, क्या बात है? तो जी बड़ी टेंशन में आई हो, बहुत कल है बतिएबो। ये कहता है आए बहुत टेंशन में, तो कहाँ बतबो न रे हम है ना। तो ये सोच रहा है दिन के तीनते जा रहे,
समझ रहे हो? अभी देखो ये कहानी सुनेगा ना तो उन्हें आसान हो जाएगा। ई करा ये दिन के तो इंतजार है, ई कहा जानते हैं मेरा 500 बीघा खेत है। पता है 500? हाँ 500 बीघा, लेकिन हमारे गोतीवा इसको कब्जा कर लिया। अगर दिलवा दीजिएगा ना तब 50 बीघा आपको दे देंगे। अरे 500 बीघा है रे मर्दे भाई, समझ रहे हो? 500 बीघा में 50 बीघा चलिए जाएगा तो कम से कम 450 बीघा तो आ जाएगा। इहो रात भरेरा नींद में 50 बीघा दे देगा। समझ रहे हैं? ध्यान हो काया चढ़ गया, गोली बारूद कर दिया, इसका गोतिया भागो, इसका हो गया, लीजिए 50 बीघा आप ले लीजिए, 450 तो हमारा आ गया कब्जा में। अब ये ऐसा ना रंगदार मिलेगा तो तोरों पर हम चढ़वा देंगे। अरे काउंट का बुरी है, समझ रहे हो? एरोस तो भारी यार कोई आदमी है, कहा जाता धरती वीर से खाली नहीं है। जिस दिन तोरों से भारी यार मिल जाएगा तब 10 बीघा और देखे, अभी 40 बीघा तोरस ले ले। नहीं समझा? यही बात काउंट काबूर के साथ है। आइए अपने काउंट काबूर से मिलते हैं। काउंट काबूर सोच रहा है कि हमको दोस्ती करना है, तो बोलो काउंट काबूर क्या से दोस्ती करेगा? सबसे बरियार कौन है? कौन है? फ्रांस। यहाँ का सबसे अभी डाउन कौन चल रहा है एकदम? काउंट काबूर दिन रात सोच रहा है कि फ्रांस से दोस्ती कैसे होगा। अगर फ्रांस से दोस्ती होता है तब मेरा इटली से सब भाग सकता है। इतना जो कब्जा है सब भाग जाएगा। देखो उसी के जैसा काउंट काबूर पूरा दिमाग लगा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अब क्या हुआ, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक प्रसंग इधर है, जरा ध्यान दीजिए, इसको हटा रहे हैं। यहाँ पर बताए थे बगल में एक देश है, उसका नाम है तुर्की। याद करो, बताए थे तुर्की। और तुर्की में यहाँ पर ईसाई धर्म के 2 लोग रहते हैं। यहाँ पर ईसाई, यहाँ पर ईसाई। यहाँ देखिए तुर्की एक ऐसा देश है, यहाँ सब धर्म का वैल्यू बराबर है। ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका बराबर वैल्यू है। तो यहाँ पर ईसाई धर्म के 2 गुट रहते थे 2 जगह पर, एक यहाँ एक यहाँ। ये तुर्की है, लिखल नहीं फिर भी समझ आना कौची है। अब देखो जरा सा, काउंट काबूर चिंता में डूबल है। इसी बीच एक घटना इधर होता है, जरा ध्यान दो। तुर्की में यहाँ पर रह रहे थे ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म के ही जो मेन होते थे उसी को कहते थे पोप। क्या? इसी को यहाँ डेरा दिया था कौन? मेटरनिख। याद है? यहाँ पर पोपे का ना कब्जा है जी। तो ये लोग यहाँ भी आके रहते थे, यही लोग यहाँ भी, इनका कब्जा यहाँ भी था। अब सुनिए, बताइए जी, एक बड़ा सा देश, इसका नाम क्या है? रूस। सबको पता है रूस, पहले फिट कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर पोप रहता है। पोप में से एक का नाम है कैथोलिक। कैथोलिक समझेंगे? पोप भी कई प्रकार के होते थे, जैसे अपने देश में जाति कई प्रकार के होते हैं ना। तो इस एक था कैथोलिक और एक था प्रोटोस्टेट। क्या नाम था? प्रोटोस्टेट। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टोरी समझने के लिए जानना जरूरी है। प्रोटोस्टेट। हम कहाँ चल गए हैं? बोलो कौन देश का बात है? तुर्की का बात है। तुर्की में एक कहानी जरा सुन लो। यहाँ पर सारे धर्म के लोग हैं, लेकिन ये दोनों धर्म, ध्यान रखिए, ये दोनों ईसाई है। लेकिन ईसाई में कुछ लोग कैथोलिक कहलाते थे और कुछ लोग प्रोटोस्टेंट। जैसे हिंदू में कुछ लोग राजपूत कहलाते हैं, कुछ लोग महतो जी कहलाते हैं ना, अलग अलग। कुछ लोग कोयरी कहलाते हैं। इस तरह से अलग अलग, कहार, धानुक, इस तरह से अलग अलग। उसी तरह ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। यहाँ 2 लोग थे ईसाई में, एक का नाम कैथोलिक और एक का नाम प्रोटेस्टेंट। और ध्यान दीजिए, ये कैथोलिक के जो मेन होते थे इसी को कहते थे पोप। क्या कहते थे? और इसके भी जो मेन हेड होते थे उसको कहते थे पोप। और यही पोप यहाँ भी रहने के लिए चले आते थे। ध्यान दो। अब क्या हुआ? अच्छा, इसका रक्षा कर रहा था फ्रांस का सेना। ध्यान देना, ये पूछेगा कि कैथोलिक को रक्षा कौन करता था? फ्रांस का सेना। कैथोलिक ये सब बहुत पूजा पाहुर करता था। अब आप ही लोग देखिए, आप अपने समाज में पंडित जी को बड़ी वैल्यू देते हैं। पूजा कराने के बाद आइए बैठे, मोटरसाइकिल पर धर आते हैं गाँव तक। अच्छा एकदम सुरक्षित से, कोई बीच में झोला उला ना छीन ले। उसी तरह कैथोलिक लोग को फ्रांस बहुत मजबूत देश था
और इसको बड़ी वैल्यू देता था, इसलिए अपना सैनिक, अपना सिपाही दे के चौपटी घेर ले रहता था कि तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। आई प्रोटो स्टेट का रक्षा कौन कर रहा था? रूस के सेना। ध्यान देना, बोलो रे, कैथोलिक का रक्षा कौन कर रहा था? फ्रांस का सेना। और प्रोटो स्टेट को कौन कर रहा था? रूस का सेना। अब क्या हुआ, फ्रांस में थोड़ा बहुत कुछ झगड़ा हुआ। फ्रांस में, अपने ही देश में, कहीं भी हो जाता है, अपने बिहार से में कुछ दिन पहले झगड़ा हो गया, तो उस तरह का मैटर यहाँ हो गया। तब फ्रांस में जब मैटर हो गया तो जब बताए जहाँ झगड़ा होगा वहाँ सिपाही चाहिए ना, सेना चाहिए ना। तब फ्रांस का जो सैनिक यहाँ पर था, सबको फ्रांस बुला लिया, कहा अभी फ्रांस आ जाओ, यहाँ छोड़ के यहाँ आ जाओ, क्योंकि अपने देश में लड़ाई, पहले यहाँ देखिए, यहाँ तो शांति है, ये है, पहले यहाँ देखिए। अब सुनिए, इसी बीच घटना हो गया। यहाँ का सिपाही जैसे ही फ्रांस गया, कैथोलिक पर रूस वाला कब्जा कर लिया। मनेरा पर तो रूस के कब्जा है, ये था रूस का सेना। इसको भी रूस वाला कहा घेरने लो, अभी गया, जब तक घेरने लो, आवेगा तो देख लेंगे। समझ रहे हो? रूस का सैनिक इसे भी घेर लिया। तब तुर्की वाला की बोल रहा है, तुर्की वाला रूस को करा, गलत कर रहे हैं आप। यहाँ फ्रांस का सैनिक रहता है, फ्रांस का सैनिक बहुत अच्छा है, आप काहे घेर रहे हैं? आवेगा तो बड़ी गुस्साएगा फ्रांस का सैनिक। तो रूस के रसबरिया रे कहता है, बोलेगा तो थुर कर देंगे। किसको कह रहा है? इसको थुर नहीं करेगी तो अपने बाबा है। दो आदमी रंगबाज लड़ते रहेगा, बीच में कमजोर का जाएगा ना, तो दोनों छोड़ के पहले कमजोर के देगा, ताकि देख ले कि हमारा ये इतना गर्मी हो, कमजोर के पर उतारेगा। देखेगा कि जरा वो गड़बड़ है, एकदम खतरनाक है, तो पहले वर्ष पहले 2-3 दो, ताकि वो कुछ देर लगे। सही है कि नहीं है? वही बात यहाँ हुआ। फ्रांस का सेना यहाँ गया, ये यहाँ कब्जा कर लिया। हालांकि इसका ये था, लेकिन इस पर भी कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया, ध्यान से सुनना, फ्रांस का सैनिक आया तो देखता है रूस वाला एकदम पिस्टल उस्टल लेके खड़ा है। ए मेरा है, दोनों मेरा है। तो तुर्की कहता है दे नहीं, तो रहे की तो झूठ बोलेगा, इसका था। तुर्की इतना बोला, बस रूस एरा छोड़ के पहले एरे देना शुरू कर दिया तुर्की को, कमजोर का की। और यह युद्ध इतना घमासान हुआ, यही युद्ध कहलाया क्रीमिया का युद्ध। याद करो, इसी को कहते हैं क्रीमिया का युद्ध। ध्यान दो जी, पूछेगा क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो रूस और तुर्की के बीच। अब बताइए, रूस तुर्की को मारेगा तो फ्रांस छोड़ेगा? फ्रांस का रोकता, रूस के सैनिक भी यहाँ आ गया। और याद करो, इधर बगल में एगो था इंग्लैंड रे, त्रिभुज जैसा। इधर इंग्लैंड हमेशा फ्रांस का साथ देता था, इंग्लैंड के भी सैनिक यहाँ टूट पड़ा। ध्यान दो जरा, इसको हम साफ करें थोड़ा सा, ताकि लिखने में अच्छा। अभी साफ नहीं कर सकते पूरा, हम मेजनी को हटा देते, क्योंकि मेजनी का काम हो गया है। मेजनी से तो कुछ हुआ नहीं ना हुआ, लेकिन बीज रोप के चल गया। सब लोग कह रहा है कि नहीं, मेजनी ठीक है करता था, लड़ रहा था, अपने देश ला लड़ रहा था, मेजनी को देश छोड़ना पड़ा। अब जरा ध्यान दें यहाँ पर, सारे लोग जरा ध्यान दीजिएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर हम इंग्लैंड बना लेते हैं, है ना, इंग्लैंड। अब देखिए, इधर से रूस लड़ रहा है, यहाँ पर युद्ध हो रहा है रूस और तुर्की में। कौन सा युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। बोलिए, एक तरफ से रूस अकेले है और एक तरफ से तुर्की, फ्रांस और कौन? इंग्लैंड, 3 गो है। पूछेगा तू क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ से रूस अकेले था, और एक तरफ से कौन है? फ्रांस है, और कौन है? तुर्की है, और कौन है? इंग्लैंड है। अब समझना रे, यही मेन मोड़ है। नहीं समझा तो इटली का एकीकरण खत्म नहीं होगा तुमसे। जरा ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे। क्या हुआ रे? यहाँ झगड़ा हो गया, किसके किसके बीच? तुर्की और रूस के बीच। क्यों? तुर्की खाली बोला, कौची बोला था कि तुम्हारा नहीं, किसका है? फ्रांस का है। भाई एरा छोड़ के एरे देवे लगा रूस। और यही युद्ध कहलाया क्रीमिया का युद्ध। जब इसको मारे लगा तुर्की को, तब फ्रांस दौड़ा रुको, इंग्लैंड दौड़ा रुको, और एक तरफ से 3 गो और एक तरफ से अकेले रूस। घमासान युद्ध पूरे 2 साल तक चला। यह युद्ध 1854 में शुरू हुआ था, 1856 तक चला। बाप, अब आओ काउंट काबूर सोचा, यही मौका है चौका मारे के। कि कौन चक्केदार में था कि रंगबाज से दोस्ती हो जाए। याद करो, काउंट काबूर सोच रहा है कि हमें एकदम दोस्ती हो जाए। केकरा से दोस्ती हो जाए?
फ्रांस से। अब सुनो काउंट काबूर क्या किया, बिना बोले, फ्रांस कुछ नहीं बोला, बिना बोले जान रहा था काउंट काबूर कि अच्छा बोलो तुम ही लोग बताओ ये युद्ध में कौन जीतेगा। बिल्कुल, क्योंकि फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड आई तो अकेले काफी है और रूस को हारना तय था। काउंट काबूर सोचा यही मौका है, यही मौका है। इसने की किया, बिना बोले, काउंट काबूर बिना बोले अपने देश से 50,000 सेना फ्रांस के तरफ से भेज दिया। कहा जाओ मारो इस युद्ध में। तो इसमें कौन शामिल हो गया, इटली। इटली का सेना काउंट काबूर भेज दिया, 50,000 सेना बिना नौता के, बिना नौता। किसको बोलबो नहीं किया था कि तुम हमको हेल्प करो, काहे कहेगा, ये तो अपने बरिया है। लेकिन सोचा ये मौका दोस्ती करे के है। काउंट काबूर 50,000 सेना भेजा फ्रांस के तरफ से। फ्रांस बोला अरे इतना सेना कहाँ से आया है। काउंट काबूर बोला भैया हमें भेजे, हम आपका बहुत प्रिय दोस्त है, हम आपका बहुत प्रिय दोस्त हैं। दुख में जो दोस्त काम ना आए वो दोस्त किस काम का। समझ रहे हो। अरे बताओ, दो आदमी लड़ रहा है, दो गो लोग लड़ रहा है, एगो के पूरा ढीस ढास दे ले, एगो होने से आया अरे काहे मार रहा है रे, रे एरा दू था वो हमारा दोस्त है। अच्छा ये एरे तने मार रहा है उसी, जैसे देखो यहाँ पर ध्यान दो, दो आदमी लड़ रहा है, ये पूरा पिटैया होल है, तीसरा आदमी आ गया, ये एरे तने से साथ देने लगा है। समझ रहे, दो लोग लड़ रहा है, आई एरे तने साथ दे कि मेरा दोस्त है रे, आ एरा पर रंगबाजी बढ़ा दे। तो ये कहेगा ना रे लड़ाई किसने काम दिया हमको, हमरा देने बोला नहीं, हो दोस्त रहेगा तो दोस्त बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। कोई लड़ते रहे पूरा बेचारा वो जहमत में फंसल है, तुम उसको बचा दो तो जरा, अच्छा जाकर केरो दिन जरा दिन हेल्प करेगा वो तो दोस्त जरूर बन जाएगा। वही बात हुआ, काउंट काबूर फ्रांस के तरफ से 50,000 सेना भेजा और कहा फ्रांस यह सैनिक आपके लिए है, आप विपत में हैं, कहाँ से लड़ाई कर रहे हैं, रूस से लड़ रहे हैं, तो रूस से लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने 50,000 सेना भेजे हैं, और ऐसे भी हम आपका प्रिय दोस्त हैं। फ्रांस का जो राजा था लुई कौन था, लुई 18वां ने, अब ये चेंज कर लो, नेपोलियन 3, याद करो नेपोलियन 3, जिस दिन मेटरनिक खत्म हुआ उसी दिन नेपोलियन 3 बना था, याद करो। पीछे वाला भी क्लास में नेपोलियन 3 बड़ी खुश हुआ, कहा दोस्त होता है इससे नहीं, बिना बोले 50,000 नेपोलियन गदगद हो गया, कहा वाह वाह दोस्ती इसे कहते हैं। समझ रहे हो। तो बोलो काउंट काबूर के पास दिमाग था कि नहीं था। और इस युद्ध में क्या हुआ, रूस तो हार गया। क्रीमिया के युद्ध में पूछेगा कौन हारा, रूस। कौन जीता, उसके साथ कौन था, उसके साथ कौन था, और कौन था, इटली के कौन राजा था, पीएम का नाम काउंट काबूर, राजा का नाम विक्टर इमैनुअल। बात समझ रहे हो। अब जीत तो गया, अब जरा सुनो, अब इसको दोस्ती हो गया। देखो जी यहीं से क्वेश्चन आया था एक बार कि क्रीमिया के कीचड़ में, क्रीमिया के, अरे युद्ध माने कीचड़े न हुआ रे, युद्ध हो रहा है तो कीचड़ हो रहा है, सही हो रहा है। क्रीमिया के कीचड़ में इटली का फूल खिल गया, कैसे आई रे, नहीं समझा। क्रीमिया के कीचड़ में इटली का फूल नहीं खिला, युद्ध हुआ क्रीमिया का, अब भाग लहने गया, इसको दोस्ती किससे हो गया, अब फ्रांस से दोस्ती हो गया। बात समझ में आ रहा है। सैया भयो कोतवाल डर काहे का, ये कहावत नहीं समझते हो तुम लोग। एक लेडीज थी, उसको कोतवाल से शादी हो गया, कोतवाल माने रंगबाज से, तब डर काहे का। वही बात यहाँ है, फ्रांस से दोस्ती हो गया काउंट काबूर का। काउंट काबूर सोचा अब मेरा इतना जो है, अब इस सब पर कब्जा हो सकता है, इसको कहेंगे करवा दीजिए। दोस्ती कर लिया ना जी। अब जरा आ जाए, तीसरी प्रसंग यहाँ शुरू होगा, और ध्यान दीजिए, इसको हटा देते हैं। किसी को नोट करना हो तो नोट इसको कर सकते हैं। क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, डेट क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए। इसको जल्दी से नोट करना है तो तेजी से नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रीमिया का युद्ध, हाँ
क्रीमिया का युद्ध। जाए बस 10-20 मिनट का क्लास है, खत्म हो जाएगा, इटली का एकीकरण हो जाएगा। जिसको जाइए। तो क्रीमिया का युद्ध रूस हुआ, एक तरफ रूस था, एक तरफ फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड, ये सब था, ठीक है। और क्रीमिया का युद्ध पूरे 2 साल तक चला, 54 से लेकर कब तक, 56 तक। बोलो कहानी सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो इस क्लास को हम डबल बार कर देंगे, हिस्ट्री डबल बार पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। फिर अब क्वेश्चन आंसर में हाथ लगाएंगे, जहां हाथ लगाएंगे फूल खिलेगा। पूरा कहानी मालूम ही नहीं है। यूरोप में राष्ट्रवाद आपका पहला इतिहास का चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद, पूरा चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद। पूरा कहानी पता नहीं, क्वेश्चन आंसर बनाओगे रेडीमेड कहलाओगे, रेडीमेड नहीं बनो। चलो तो लिख लिया होगा। अब जरा ध्यान दो बच्चों। अब क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए। अब काउंट काबूर बार बार क्या कर रहा है, चार सलवट को हटाते तो मर ही गए। अब ये बार बार यहाँ का राजा है, बोलो इसका नाम बोलो रे, पीडमाउंट, इसका नाम बोलो रे, सार्डिनिया, इसका नाम बोलो, इसका नाम देखो भोला गया ना, लोमार्डी, इसका नाम वेनेसिया, इसका नाम बोलो, परमा, मोडेला, तस्करी, बोलो नेपल्स, बोलो सिसिली। एक बार फिर से जगह घूर ली। अब जरा आ जाओ। अब काउंट काबूर को दोस्ती किससे हो चुका है, फ्रांस से। अब काउंट काबूर सोच रहा है, ध्यान दे, सोच क्या रहा है काउंट काबूर एकदम जब ने तब इस पर आक्रमण कर रहा है। इसका नाम क्या है, लोम्बार्डी। इस पर कब्जा किसका है, ऑस्ट्रिया का। बार बार काउंट काबूर, ध्यान देना रे, ध्यान देना, बार बार काउंट काबूर इस पर कब्जा कर, कभी जाके जैसे मेजनी कैसे मारा मारी कर रहा था बार बार जाके, और उसे कर रहा है काहेला कि जल्दी तू हमरा मार ना, जैसे तू मारेगा तो हमारे को नया दोस्त बना है के थोड़ा थुर कर देगा। देखो उसकी कर रहा है काउंट काबूर। देखो काउंट काबूर राजनीतिक बाज है जी। ये सोच रहा है, जा रहा है, जब ने तब आ जाता है, उसका आता है, जाओ रे 2 बम फेंक दो। वहां का नागरिक को उसका आ रहा है, यहाँ का नागरिक को, किसको, पीडमाउंट के नागरिक किस पर बम फेंक रहा है बार बार, लोम्बार्डी पर, कभी वेनेसिया पर। समझ रहे हो ना। यहाँ का राजा के है, काउंट काबूर, और यहाँ का राजा के है, फ्रांसिस जोसेफ। ये बार बार इससे मारपीट का समस्या दे रहा है। ऑस्ट्रिया टेंशन में, ये जान रहा है कि इसको दोस्ती किससे हो गया है। पहले इससे दोस्ती था, अब इससे कट्टिस। ये सोच रहा है ऑस्ट्रिया कि जिस दिन दोस्ती हुआ था पेपरवा में फोटो देखने किए थे, बाप रे गले मिला रहा है, कहीं जो इसको कुछ छेड़छाड़ किया तो फ्रांस हमको दबोच लेगा। सुनो, अब ये जो है बार बार इस पर अटैक करा, ऑस्ट्रिया बर्दाश्त के लिए 2 लाठी मारियो दे रहे, निकल ले रहे, निकल ले। देखो दिन बदल गया, इटली का बदल गया है कि नहीं। अब लगता है एकीकरण होगा। एक देखो जी 56 में युद्ध समाप्त हुआ, 57, 1 साल, 58, 2 साल, पूरे 2 साल ऑस्ट्रिया बर्दाश्त किया। कितनू कुछ करे, कुछ ना बोले। कनमा बहिर पिठिया गहे, क्या कर रहा है ऑस्ट्रिया, काहे सैया भयो कोतवाल, डर काहे, नहीं समझ रहे हैं। बहुत बड़ा देश से मुझे रंगबाज एकदम देश से मुझे दोस्ती हो गया है। किसको हो गया, अकाउंट काबूर बार बार फैटिया रहा है जाके यहाँ के लोगों को। ऑस्ट्रिया के कह रहा है ए राजा साहब मारा है, तो कहता चुपचाप रहो, अभी मारवे किया है, ठीक कर देगा। तो पहला जमाना नहीं, दूसर के देश में होश में रहो, चुपचाप। ऑस्ट्रिया देखिए 56 में जो है 57 बर्दाश्त किया, 1857 बर्दाश्त किया, 1858 बर्दाश्त किया, 59 में कहा आप बनाए रे, ऑस्ट्रिया का अब तू आ जाओ। कितना बर्दाश्त की थी, 1 साल 2 साल देख लीजिए। 56 में तो युद्ध समाप्त हो गया, और जैसे युद्ध समाप्त हुआ इसका दोस्त इससे हो गया, फ्रांस से। आज जब तो धुकिया रहा है कि भागो भागो भागो, हुरेट रहा है। किसको हुरेट रहा है, ऑस्ट्रिया वाला को, ऑस्ट्रिया वाला को। इसका नाम क्या है,
लोमार्डी, और क्या नाम है, विनेशिया, और क्या नाम है, कर्मा, और क्या नाम है, मोडेला, और क्या नाम है, इस सब को हुरेठ रहा है बारी बारी से। कहा मेजनी के भगा दिए, ये है मौका। मेजनी गया लेकिन खलबलाहट पैदा करके गया रे। 57 बर्दाश्त किया, 58 बर्दाश्त किया, 59 में ऑस्ट्रिया का राजा फ्रांसिस जोसेफ को गुस्सा आ गया। कहा मार के पहले इसको ठीक कर लो तब कुछ होगा। पूरा ऑस्ट्रिया का सेना इस पर अटैक कर दिया। इसका एकदम झुंड दिखाएंगे आपको, देखिएगा तुम कप जाइएगा। इतना खतरनाक सेना उतरा, ऑस्ट्रेलिया एकदम खतरनाक देश था, उतरा तभी इन्हें से काउंट काबू करता है, दौड़ा हो कोतवाल। किसको? फ्रांस को। फ्रांस बोला क्या हुआ दोस्त, क्या कहें, लगता है नहीं मार बच्चे देगा। कहा क्या बात कर रहे हैं, हाँ आप जो है बिना नौता दे ले 50,000 भेजे थे, आप नौता हमको दे रहे हैं तो हम 1 लाख भेजेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। फ्रांस पूरे सेना को यहाँ उतार दिया। भयानक युद्ध हुआ, खतरनाक हुआ। सारे लोग यहाँ के लोग भागा बैक गियर लगा, समझ रहे हो, भागा। जैसी भागा काउंट काबूर कहता है छेको रे, छेको, यहाँ खाली हो गया है। अब जो है काउंट काबूर इतना दूर, कहा हम केरो दम है तो आ जाओ। अब इसी बीच रात में ऑस्ट्रेलिया के राजा इसके राजा से जाके मिला। आप क्या करा रहे हैं सर, बताइए, आप ही ने दिलवाए थे हमको। जरा ध्यान दे, क्या हम बोल रहे थे, यहां तक देखो जी। अब ये क्या है, लोम्बार्डी है ना, बोलो लोम्बार्डी किसके कब्जे में आ गया? काउंट काबूर इटली के राजा के पास चला आया। देखो इटली का एकीकरण होने लगा रे, देखो धीरे धीरे बढ़ेगा, पूरा कब्जा करा देंगे, छुट्टी हो जाएगा। ये कितना साल तक युद्ध चला है, 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कितना दिन तक लड़ा है। 5 साल का कहानी 2 घंटा में कैसे पूरा करेंगे, समझ रहे हो? 2 घंटा में पूरे करेंगे मतलब रेडीमेड है, काट काट के निकल जाओ, सीरियल मेन बात बता के, पूरा बात आपको जानना है। अब देखो यहाँ पर एकदम काउंट काबूर अपना सैनिक लगाए हुए है। अभी कहीं जो ऑस्ट्रेलिया घुसता है राम छबाठ दो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये जब अभी नहीं छोड़ा, कह रहा एरा ई नहीं छोड़बू चाहे जे हो जा, ई नहीं छोड़ेंगे, राम तू आएगा तो तोरा छबाट है। ऑस्ट्रेलिया का राजा फ्रांस से मिलने जाता है। क्या करवा रहे हैं सरदार, 2 गो हमारा पास है, ये था महंगा महंगा वाला, याद है ना, महंगा महंगा वाला, 1 गो तो छिना गया। तो फ्रांस सोचा कि सही का ताई, पहले मेरा दोस्त था, इसके साथ बेकार हम करवा रहे हैं। ये सोचा कि चलो एरो से दोस्ती रह देते हैं। कहा अच्छा ऐसा करो, ये वाला छोड़ दो, ये रखो, 1 गो छोड़ दो, क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, 1 गो रखो। ऑस्ट्रेलिया आओ मजबूत अंदर से, एकदम सेना होना लगे, अरे अब नहीं भागेंगे, चाहे जो जाए जस नहीं हिलेंगे। काउंट काबूर फ्रांस वाला राजा से मिला तो ये समझाया काउंट काबूर, अरे रहने दो, ये वो हो गया ना, रहने दो। फिर माहौल ठंडा हो गया, लेकिन यहाँ तक कब्जा हो गया। यहाँ तक जैसी कब्जा हुआ तब काउंट काबूर को नींद नहीं आ रहा, कह रहा इतने अभी इटली यहाँ तक है। सुबह होके फिर फ्रांस के राजा के पास गया, कौन? काउंट काबूर। समझ गए? अब देखो बच्चा, ये बच्चा वाला कहानी याद करो, रंगबाज को कई बिघा दिया था। अब देखो ये जाके लोभ देगा फ्रांस को। कहा सर इतना दिलाइए दिल ना, एक काम करा, हमारा एजा पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा राज है, छोटा सा, इसका नाम है सेवाय, और इसके नीचे एक छोटा सा है यहाँ पर, इसका नाम है नीस। बड़ा खूबसूरत शहर है। काउंट काबूर इसके पास गया, कहा एक काम कीजिए ना, ये हमको दिला दीजिए। तो कहा नहीं। कहा ऐसा कीजिए, ये नीचे वाला दिला दीजिए। जरा कैसे धीरे धीरे तो कब्जी आवे दो, देखो रे 1 को मुट्ठी आ रहा है तो बहुत आ रहा है, ये दिला दीजिए, हम आपको 2 सुंदर सुंदर शहर दान में दे देंगे। देखो बुतरुआ जैसे किया था। तो बोला क्या देगा तुम? सेवाय देखे हैं ना, अरे वाह क्या खूबसूरत शहर है,
नीस देखे हैं ना, छोटी छोटी है लेकिन मजेदार सा है, आपको दे दे। हीरो नोचनी आ गए। नेपोलियन 3 कहा जे ऐसे कैसे कहें, ऐसा हम वहाँ के जनता से जाके मिलेंगे, यहाँ जो जनता रहता है उससे जाके मिलेंगे कि तुम इटली को एक करना चाहते हो कि जैसे हो उसी से खुश हो। वहाँ जाके पूछेंगे, वहाँ जाके वोटिंग करेंगे। तो बताइए कोई जैसे कब्जा में रहेला खुश चाहेगा? यहाँ दूसर जगह के सैनिक लगल है तो आप चाहिएगा ना कि मेरा राजा का राजा जाए, काउंट काबुल का नहीं चाहेगा? भारत में कब्जा के लिए जम्मू कश्मीर, आप लोग से पूछेगा जम्मू कश्मीर औसी रह दे कि तुमको दिला दे, तो क्या कहोगे? दिला दीजिए हमको। कि वही बात हुआ, फ्रांस का सेना यहाँ जाकर पूछा कि तुम लोग जैसे वैसे ठीक हो? कहा नहीं, यहाँ बाहर के सेना रहता है, 2-3 कोड़ा देबो करता है जब में तक। हमको अपन राजा कौन चाहिए? काउंट काबू चाहिए, मेरा देश का राजा चाहिए। फ्रांस में घेर लो रे, घेर लो, हम समझ लेंगे। ये जो था कौन, इटली का जो राजा था, ये किसका राजा है? इटली का राजा जो है विक्टर इमानुएल, इसका प्रधानमंत्री काउंट काबूर अपना सेना लेके यहाँ पर इसको घेर लिया। कहा खाली करो रे, जे फालतू आदमी खाली करो। देखो रे इटली का एकीकरण हो रहा है। बोलो रे अब तो कुछ हद तक आया, ई छोड़ दो अभी, ई अभी नहीं, ई कैसे दे देंगे? ई किसका कब्जा में अभी? ई वाला और ई वाला, ई किसका हो गया? इटली का। इतना जब देखा इटली के जनता में जोश आ गया, कहा रे अब कौची है, अब तो ले लपेट ले जे बचे हो, इतना लपटा गया। अब आइए नीचे नेपल्स वाला एरिया में, यहाँ क्रांति हो गया। ऊपर देखा कि गर्मी है तो नीचे लोग गर्मा गया। यहाँ नेपल्स में, नेपल्स और ये जो देख रहे हैं कौची था? सिसिली, याद है रे? नेपल और सिसिली। तो यहाँ आ जाए पहले सिसिली। सिसिली में नाव चलाने वाला एक आदमी था, उसका नाम था गैरीबाल्डी। बेचारा नाव चलाता था, नाव चलाता था, लेकिन उसमें राष्ट्रवाद था, राष्ट्र के लिए मरता था वो। उसका नाम क्या था रे? गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी। ये नाविक था। नाविक माने नाव चलाने वाले, समझ रहे हैं? तो नाव चलाने वाले गैरीबाल्डी था। ये कहानी गैरीबाल्डी देख रहा था ऊपर क्या हो रहा है, इतना इटली का ये हो, इटली का, लेकिन ये अभी नहीं छोड़ रहा है। सोचा इतना ही तो लाने से हम हूँ धाकी आते हैं। समझ लो, गैरीबाल्डी एक नाव चलाने वाला था। जितना नाव चलाने वाला था सबको बुलाया। यहाँ नाव सिसिली, यहाँ पर समुद्र के आसपास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाव चलता था, अब बहुत लोग था। गैरीबाल्डी सबको बुलाया, कहा जितना नाव चलाने वाला है आ जाओ। नाव चलवे वाला के नेता था ही रे। सब नाव चलवे वाला आया, कहा कि यहाँ जो अलग अलग जगह के, बोलो ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। अभी देखते जाओ, फ्रांस के हैं, यहाँ बुर्बो वंश हैं, इस सबको भगाओ। जैसे ऊपर से भगाया, कौची करेगा देख लेंगे। ऊपर है, ऊपर आएगा तो हमारा राजा से दोस्ती है, ये मैनेज करेगा नहीं, कहेगा छोड़ दीजिए हमारे आदमी। ऐसा होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारा भाई है, ये हमारा भाई है, आई लड़ाई कर लिया कोई वो वेटनर से, इसको आया खोज ले रे, कहाँ है रे? हमको चिन्हल था वेटनर, वो कहेंगे नहीं रे हमारा भाई रहेंगे। अच्छा ठीक, आपका भाई तो नहीं जानते, ठीक है, ठीक ना होता है। गैरीबाल्डी दिमाग लगाया, कहा यह मौका है, फ्रांस और हमारे राजा में दोस्ती भी है, यह मौका है, ये वाला यहाँ के खदेड़ो इसको। सब नाव चलवे वाला के बुलाया और एक संगठन बनाया, संगठन का नाम रहा लाल कुर्ती। कौची रे? देखो रे, हंसना मत सुन के, पूछेगा रे लाल कुर्ती किसने बनाया? गैरीबाल्डी। यही लाल कुर्ती बनाया। और जितना नाव चलवे वाला था, कहा तुम लोग नाव चलाना है जरी बंद करो तो 5 दिन, कुल लाल लाल कुर्ती पहनो। कुर्ती मतलब कपड़ा, लाल लाल कपड़ा पहनो, एकदम बंदूक पिस्तौल भाला की व्यवस्था कर लो कि तो इटली नहीं देगा। सब मिला, गैरीबाल्डी इतना शक्ति का प्रयोग किया, इतना शक्ति का प्रयोग किया, सिसिली और नेपल सबको अपने कब्जे में कर लिया। ले रे अब तो ये बच्चा है खाली,
अब लगता है कहानी जल्दी खत्म होगा। सुनो, गैरिबाल्डी इसको कब्जे में कर लिया। यहाँ के जो भी बुर्बो वंश के रहने वाले थे सबको खदेड़ा, बोला ये मालिक मारा ने, हम अपने चल जाएंगे। फ्रांस देखा तो नहीं बोला, ला से सोचा कि अरे क्या करें, बोलेंगे तो काउंट काबूल है, दोस्ती के बात, चुपचाप बेचारा बैठल रहा। यहाँ के जनता बोला कि राजा साहब मार रहा था, कहा भागो तो देखता कौन चीज है, वो करिए देश से भागो, समझ रहे हो। अब ये वाला भी एरिया सिसिली और बोलो रे नेपल्स, सिसिली और बोलो रे नेपल्स, ये गैरिबाल्डी इसको कब्जा कर लिया। काउंट काबूल देखा, इतना खुश हुआ, कहा हमारे देश में का पर एक जवान है रे, नाय चलवे वाला ये काम कर दिया। काउंट काबूल इसको कहा आइए आइए स्वागत है। गया, कहा तुमको हम प्रधानमंत्री बना देते हैं, एन्ने वाला के गैरिबाल्डी को कहा इधर का प्रधानमंत्री तुम रहो। तो गैरिबाल्डी कहता है काउंट काबूल को, शर्म नहीं आता है, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर इटली दुइयेगो हो जाएगा, एकीकरण कहाँ होगा, एगो इटली एन्ने आ एगो इटली, एक राजा एन्ने एक राजा एन्ने, हम चाहते हैं एक राजा हो। पागल राजा है, तुम लोग को दिमाग से कभी एकीकरण नहीं होगा। सोचिए, इसको प्रधानमंत्री का कुर्सी मिल रहा था, किसको, नाव चला रहा था, लेकिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री का पद मिल रहा था इसको। क्यों क्यों? क्योंकि इसने इतना को कब्जा किया, नेपल्स और किसको, सिसिली को। लेकिन फिर भी सोचिए, ऐसा ऐसा देश में नागरिक है, सीखो, एक मात्र उदाहरण है जो पीएम का पद नहीं लिया, बोला आप ही पूरा संभालिए, लेकिन बढ़िया संभालिएगा, अबरी नहीं छीन ले दोसर कोई। पीछे बड़ी कलर आदमी था, पता है कितना लाठी चलवे पड़ा है, हमारा प्रधानमंत्री बनाएगा तो फिर दो इटली हो जाएगा, तो हो गया इटली का द्वीकीकरण। हम करना कौन सी चाहते हैं, एकीकरण, एक इटली बनाना चाहते हैं। इसलिए गैरिबाल्डी प्रधानमंत्री नहीं बना। बोलो रे अपने आप में गर्व है कि नहीं है? तुम लोग में से किसी को कहे कि मोदी से काम नहीं चलता और हेल्प करे ले, एगो तू बन जाओ प्रधानमंत्री, कहे जी बना दीजिए जल्दी, देखा अच्छी चला रतगरे बना दिया भाई, भोर हो जी तो। लेकिन देखो गैरिबाल्डी को पीएम का कुर्सी मिल रहा है, कौन दे रहा है, काउंट काबूल खुश है, सोच रहा है कि हमारा से उतना संग्रह किने ऊपरे तो काफी लड़ाई, नीचे काहे जाओ, कहा आप एकदम गड़बड़ कर दीजिएगा, आप ही कुर्सी संभालिए। ये हालांकि बोला कि तू संभालो, कहा नहीं भाई आप संभालिए, हम नाई जाते चल, हमारा नाई चलो छुट्टी है वहाँ है, हम जाते नाई चलाने, हम लाल कुर्ती के पार्टी हैं, समझ गए, आप संभालिए, बढ़िया संभालिए, हाँ कभी कभी आवेगा तो चाय हुई पिला दीजिएगा। ये रहा गैरिबाल्डी। इस तरह से यह वाला एकीकरण पूरा हो गया और लाइन भी कट गया है, इसलिए हम यहीं पर क्लास को एंड कर देते हैं और बैठे रहेंगे। हर संडे को बिना कहे अगला संडे को इसका क्वेश्चन आंसर तमाम खत्म, कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्यों आता है, मास्टर बना देंगे कहाँ आता है। और आप लोग जाएंगे घर पे शाम पर, जरा ध्यान से बैठे, घर पर जाने के बाद ये जो पढ़े अभी क्लास, ये आपके मोबाइल पर चले जाएंगे, सर्च करना है द चैलेंज क्लासेस। यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 4, 3 पहले से लोड है और पार्ट 4 आप देख लेंगे 1-2 बार। और अगला संडे के बिना कहे आप और अपने साथियों को लेकर आए, कितना बजे, 8 से 10, हर संडे को हिस्ट्री का क्लास चलेगा। आज के लिए इतना ही।